हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में 11 टाइप कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की हायर सेल्फ, उनकी अंतरात्मा उनको क्या कहना चाहती है, किस डायरेक्शन में आगे लेकर जाना चाहती है। सबसे पहला कार्ड है मार्स हॉट, यानी लस्ट, एंगर, अट्रैक्शन। देखिए आपके अंदर जो भी वीकनेसेस क्या होती है, देखिए आपके अंदर जब हमारे अंदर गुस्सा होता है, डर होता है, अहंकार होता है ना, ईगो, तब हम अपने ही जाल में फंसते हैं, मालूम है। तो आपके अंदर से आपको ट्रिगर मिलेगा, पर्जिंग होगी और सारे इश्यूज को बाहर निकाला जाएगा, आपको शुद्ध और प्योर कराया जाएगा, मालूम है। तभी आप अपने फैशन को फॉलो करोगे। नहीं तो देखिए आपके अंदर जो कचरा होता है ना, जहाँ कचरा होता है वहां कुछ भी नया नहीं जन्म ले सकता। आपके अंदर देखिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ पाने के लिए खाली होना पड़ता है। यही मैसेज इससे आ रहा है। ओके, मार्स कार्ड से सारी गंदगी आपके अंदर की साफ की जाएगी। जो भी आप ट्रिगर होते हो, बात बात पर चिढ़ जाते हो, हीलिंग आपके अंदर होना जरूरी है और हो रही है। आपके आत्मा में जो डर है, छुपे हुए घाव है, बाहर निकल रहे हैं। ट्रॉमा, चाइल्डहुड, देखिए कोल्ड कंट्रोल कार्ड क्या आ रहा है। साइलेंट ऑब्जर्विंग, फीलिंग, सीक्रेटिव ब्लॉकिंग इमोशंस मास्क। देखिए आपने जो मास्क पहने हैं, देखिए जब हमारे अंदर कुछ लालच होता है तो हम अपने ऊपर मास्क बांधते हैं, समाज से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, ना बोलने से डरते हैं, मालूम है। तो क्या होता है, लोग हमें कंट्रोल करते हैं। तो आप यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, अपने आप को ऑब्जर्व करो। आप किस चीज से डरते हो, क्यों डरते हो। आपको अब मास्क नहीं पहनना है, अपने मास्क उतारने हैं। एक्चुअल आपको आप जो हो वो आपकी हायर सेल्फ बाहर ला रही है। जब व्यक्ति ऑथेंटिक बनता है ना, तो उसे किसी भी बात का डर नहीं होता है ना, वो ओवर थिंकिंग करता है। ओके, आपको कहा जा रहा है साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। और जो भी आपकी फीलिंग्स जो आपके अंदर हाइड रहती है, अगर आप जो बात बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो, रोना चाहते हो लेकिन रो नहीं पाते हो, क्योंकि समाज के सामने या लोगों के सामने या घर वालों के सामने मैं क्या क्या ना दिखूं, बेवकूफ ना दिखूं ना, या कमजोर ना दिखूं, वीकनेस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोना आए तो रोना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ बातें गलत लग रही है तो बोलना चाहिए परिवार को। ओके, मास्क पहनना बंद करो। मास्क अगर पहनोगे तो आपका बोझ बढ़ जाएगा, आपकी सोल दुखी हो जाएगी। देखिए सोल चाहती है फ्रीडम में आना, जो हो वही दिखाओ। ओके, ये था मैसेज आपके लिए हायर सेल्फ का। दूसरा और एक कार्ड लेते हैं, फ्रीडम। देखिए मैंने कहा ना, फ्रीडम, आपको फ्रीडम में आना है। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन भी कहती है, पर मास्क उतारना, अपने फैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कैसे, देखिए अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, फैमिली आपको रोक रही है, लेकिन आपकी अंतरात्मा नहीं कहती कि मुझे ये काम करना है। सोल कॉलिंग कुछ अलग होती है, और जो हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं वो कॉलिंग कुछ अलग होती है। वो हमें फ्रीडम नहीं देती बॉस,
हमें बांध कर रखती है। फ्रीडम बहुत आवश्यक है। जब आपके पास फ्रीडम होती है, फ्रीडम कैसे आती है? जब आपने जुनून, आपके अंदर जो जुनून आता है, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हो और उस पर चलते हो, तो भगवान आपको साथ देते हैं, चाहे दुनिया ना दे। मालूम है, घर वाले, बाहर वाले, कुछ भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। अगर आपने चूज किया कि मुझे फ्रीडम में आना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे यही काम करना है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। मालूम है, फ्रीडम में आजादी क्या होती है असली आपको पता चलेगा। वहां पर आप किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, ना आपको कोई सताएगा। मालूम है, आपके खुद के डिसीजन होंगे, आपकी खुद की लाइफ होगी, और आप खुद होंगे। ओके, और परमात्मा आपके साथ होंगे। आपको क्या करना है? आपको फेथ रखना है, जो कुछ हो रहा है होने देना है। जब आप फ्रीडम को चूज करते हो ना, तो आपके लाइफ में क्या होता है, ऑब्स्टैकल्स आते हैं, लोग टेस्ट करते हैं। जब आप फ्रीडम को चूज करते हो, तो आपकी लाइफ में चेंज आने लगता है, आपके मास्क उतरने लगते हैं। आप समाज के सामने, समाज या लोग कुछ भी बोले या घर वाले कुछ भी बोले, आप जैसा हो ऑथेंटिक रहते हो, और ऑथेंटिक व्यक्ति ही बहुत आगे बढ़ सकता है। आपको डायरेक्शन मिल सकती है। मालूम है, जैसे जैसे आप चूज करते हो फ्रीडम को, तो क्या होता है, रास्ते खुलते हैं बॉस। अगर आपने अपनी जो कंट्रोल करते हैं आपको, मालूम है, जो आप समझ रहे हो, समझो, 3D के लोग जो होते हैं, थर्ड पार्टी यानी फैमिली, समाज, सोसाइटी, ये आपको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप उनके हिसाब, उनको छोड़कर आप, अगर आप अपने सेल्फ केयर पर, अपने आप को खुश रखने पर ध्यान देते हो, अपना पैशन को फॉलो करते हो, क्रिएटिव वर्क करते हो, जो कुछ भी आपको पसंद है, पेंटिंग करना, खाना बनाना, ओ अपने रूम को क्लीन करना, क्रिएटिव वर्क, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, कुछ भी ऐसा जो, तो आपके रास्ते खुलते हैं। मालूम है, ऐसा होता है। आपको सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना है, और आप कर भी रहे हो, लेकिन आपको फेथ नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि आगे मुझे ये कहीं ले जाएगा या नहीं, लेकिन आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। फ्रीडम जिसके पास होती है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। मेंटल उनका उसका अगर आप कुछ भी नहीं कर पाया, तो उसका मेंटल स्टेट इतना हाई हो जाता है कि वह अपने आप को एक स्ट्रांग माइंड गिफ्ट करता है। वो स्ट्रांग माइंड कुछ भी अचीव करता है, कुछ भी। ये सब फायर आपके अंदर जुनून नहीं है, वो आपके अंदर वो आग है, लेकिन आग को दिशा चाहिए। मालूम है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, मालूम है, आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, क्रिएशन की पावर है आपके अंदर, पर वो पावर कब खुलती है? जब एक्शन लेते हो, धीरे धीरे जब कंसिस्टेंट वर्क करते हो, तो आपके अंदर का जो ज्वालामुखी है, वो आपके काम में दिखने लगता है। मालूम है, वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने लगते हैं। ये हायर सेल्फ आपको कह रही है, कंसिस्टेंट रहो। आपके अंदर जो है, उसे निकालने के लिए पहले आपको थोड़ा तपना पड़ता है, थोड़ा तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या ने क्या, देखिए आपको मैं बताता हूँ तपस्या क्या होती है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बाहर का खाना पसंद है, लेकिन आपको पता है इससे मुझे क्या होता है, डैमेज होता है, मेरी हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो आपको क्रेविंग होती है, लेकिन आप रोकते हो, देखते हो मन में क्या चल रहा है, हलचल। मालूम है, तो बार बार आप ऐसे करते हो, तो तपस्या इसको बोलते हैं। आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, और जितना आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, उतना आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा, और सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया, तो जीवन में आपके या आपके लाइफ में बहुत हीलिंग हो जाएगी। मालूम है, ऐसे ही सेल्फ कंट्रोल, ऐसे गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो, आप गुस्से को साइड में रखकर रिस्पॉन्स चूज कर रहे हो। मालूम है, तो आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। यही आपको कहा जा रहा है, और आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। यहाँ पर डाउट, कभी भी आपने ऊपर डाउट नहीं लेना है। आप अगर अकेले हो, अलोननेस और सॉलिट्यूड अलग होता है। डाउट
अगर आपके अंदर आता है डाउट, एक बार आ गया ना तो आदमी गिल्ट में आ जाता है। गिल्ट होता है, डर लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, मालूम है। तो ऐसा नहीं करने का, ऐसे किसी भी बात का, यही तो आपको हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। डाउट ना ले, डाउट होते हुए भी आगे बढ़, ये विचार है आपके, वही से आपको कोई रोक नहीं रहा है। ये सिर्फ विचार है, मन के विचार को साइड रखना और आपको जो करना है वो करना, चाहे दुनिया, समाज, लोग कुछ भी बोले, मालूम है। लोनली अपनेपन से डर कभी भी लगना नहीं चाहिए किसी को। यानी सबसे बड़ा डर क्या होता है? सम्मान का। सम्मान छोड़ दो, सम्मान, इज्जत, अगर आप इसको साथ में लेकर चलोगे तो आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती है। क्योंकि सभी के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, कोई मुझसे आगे ना चला जाए, ऐसी एनर्जी सबकी है, मालूम है। तो आपको क्या करना है? ये सब कुछ छोड़ देना है। आपको अपने फैशन को फॉलो करना है, डट के रहना है, अडिग रहना है। ऐसे हाथ अपने माथे को रखकर या रात को जगना नहीं है, ना शक करना है अपने ऊपर, चलते रहना है फ्लो में, जैसे नदी चलती है। सब कुछ अपने आप आपकी नदी सागर को मिल जाएगी। ओके, डाउट नहीं करना है, नॉट होप। हाँ, अगर आप होप रखनी है भाई सब कुछ अच्छा होगा मेरे जीवन में, निगेटिविटी कैसा होता है? फ्यूचर को देखना। अब अब मैं एक्शन ले रहा हूं लेकिन फ्यूचर का क्या होगा? पास्ट की गलतियां, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये सब छोड़ देने का। बोलेगा तो बोलेंगे ही, लेकिन उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, मालूम है। कुछ नहीं होता, अलोननेस में आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सन देखिए, तभी आप सन की तरह चमकोगे भाई, मालूम है। अकेलेपन में ही आदमी सन की तरह चमकता है, सन की तरह सबको रोशनी देता है। सन अकेला है, मून अकेला है, और अकेला व्यक्ति ही चमकता है, धमकता है, आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज लगता है, इरिटेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें, हमें तैरना नहीं आता है, लेकिन जब हम पानी में कूदते हैं तो हाथ पैर हिलाते हैं। तो ऐसा ही काम है इसका। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको भी अकेलापन सजा नहीं, मजा लग जाएगा। तो प्रैक्टिस की जरूरत है, स्टार्टिंग में होता रहता है। ओके, एम्पावरमेंट, हर्ट चक्रा ओपनिंग, तभी आपके अंदर सबके लिए प्रेम आ जाएगा। आप जब ऑब्स्टेकल्स को देखोगे, प्रॉब्लम्स को देखोगे, तो लोगों के लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसका वो आपको समझ में आ जाएगा। आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप अकेले होते हो, अकेले रास्ते ढूंढते हो, अकेले समस्या का समाधान करते हो। तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये स्ट्रेंथ आपको कभी झुकने नहीं देता। यही आपका माइंड सेट बनाता है। माइंड सेट अपना चेंज करो। नकारात्मकता, लोगों की राय, घर वालों की राय, इससे बाहर आओ। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, ओके, उस पर फोकस करो, मेंटल स्ट्रेंथ बनाओ। तो ये आपके अंदर का हुआ सम्राट जगेगा। हर चक्रा जब ओपन होता है आदमी का, तो उसे किसी बात का डर ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका अहंकार मर जाता है। अहंकार होता है ना हमारे अंदर, तब हम कुछ है, मैं वाली फीलिंग जब होती है ना, तब व्यक्ति डरता है, रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर। जब इज्जत और अप्रूवल की जरूरत होती है, अपनेपन से डर लगता है, अकेला न पड़ जाए, लोग मुझे अकेला न कर दे, तब व्यक्ति गया, समझो उसका फ्रीडम गया, मालूम है। अकेले में ही चमकता है। लोगों को साइड रखो और अपना इंट्यूशन फॉलो करो। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हार्ट चक्र ओपनिंग होगा, आप अपने फैशन को फॉलो करोगे, आपके जीवन में हैप्पीनेस क्रिएट होगा, और ट्रूथ रिवील्ड होगा। जो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे, मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या होगा मेरे लाइफ में, कैसे, ये सब कुछ आपको आपके अंतरात्मा गाइड करेंगी। ट्रूथ रिवील्ड होगा, जब क्लैरिटी मिलती है तो पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है,
क्या बता रही है, और सेल्फ केयर का मैसेज आ रहा है। आपने ऊपर फोकस करो, लोगों को खुश करना छोड़ दो, लोगों को एंटरटेनमेंट करना छोड़ दो, लोगों को हंसाना छोड़ दो। मालूम है लो एनर्जी होती है बॉस, लोगों को हंसाना, लोगों के हिसाब से चलना, घर वालों के हिसाब से चलना नहीं। ओके, अब नहीं, अब आपको अपना टाइम खुद के साथ बिताना है, तभी आप रिचार्ज हो पाओगे। रिचार्ज, आपके अंदर पावर आ जाएगी, और आप क्लींजिंग हीलिंग होने के बाद आपका ऑरा शाइन करेगा, एनर्जी बढ़ेगी, और जो आप चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखो, और कमेंट बॉक्स में 1 1 जरूर लिखो, लाइक करो। हरे कृष्णा।